हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे नरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट नियम के बारे में। जैसे हम अपने इस क्लास में बात कर सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ नॉमिनेटिव एड्रेस आए या कोई नाउन आ जाए और किधर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ थैंक यू आ जाए, फील सॉरी आ जाए और होप आए, तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या उनमें परिवर्तन करेंगे वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। और इससे पहले की जो हमारी क्लास है उसमें हमने असर्टिव के बारे में बात की थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो असर्टिव हो तो उसको नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय क्या क्या नियम लगते हैं और क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसकी हमने बात की थी। आज हम इसी क्लास में बात करेंगे कि अगर नॉमिनेटिव एड्रेस या नाउन आए तो उनको कैसे चेंजमेंट करेंगे। आते हैं, देख लेते हैं क्या नियम होते हैं। पहले है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या नाउन हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हैं या नाउन है, इन्हें क्या करेंगे, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या नाउन को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करेंगे, जब इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या नाउन है उन्हें रिपोर्टिंग, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। या वाक्य के आरंभ में, या वाक्य के आरंभ में एड्रेसिंग डैश डैश एज के साथ लिखेंगे। या तो ये कर लेंगे, क्या करेंगे, जब वाक्य के आरंभ में एड्रेसिंग एज लगाकर ये जो शब्द आते हैं, कौन से, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस जो आते हैं या नाउन आते हैं, उन्हें वाक्य के आरंभ में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बात कर लेते हैं कैसे इनका चेंजमेंट होगा। जैसे लिखा है, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। ठीक है, यहाँ पर जो राजू है एक नाउन है, या तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेंगे या इसे वाक्य के आरंभ में इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के आरंभ में एड्रेसिंग एज लगाकर लिख लेंगे। दोनों काम कर लेंगे। लेकिन अगर नाउन आया हो, ठीक है, किधर, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ अगर नाउन आया हो तो उसे अधिकतर क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे द टीचर टोल्ड राजू। और हमने अभी कल जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने बात किया था कि अगर हमारा जो वाक्य है असर्टिव हो तो उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां पर कंजक्शन कौन से, दैट का प्रयोग कर लेंगे। और ये जो राजू था इसे हमने क्या कर लिया है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो आई है, हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंजमेंट होता है। आई को जब हम टीचर से चेंजमेंट करेंगे तो या तो हम ही लिखेंगे या तो सी लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ही कर देते हैं। ठीक है, और आई के साथ सेल है तो ही के साथ विल होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि हमने टेंस चेंजमेंट में बताया है विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है, तो इसलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो उसके बाद गिव। ठीक, अब यू आया, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आया और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो हमने बताया था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट होता है। तो यू को राजू के अनुसार चेंजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, हिम, आ
बुक। इस प्रकार से इनका हम इनडायरेक्ट बना लेंगे। अगर कोई ऐसे नॉमिनेटिव एड्रेस आता है या नाउन आता है किधर, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। ठीक, दूसरा वाला देख लेते हैं कैसे होगा। क्या है, नाटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। ठीक है, तो ये जो नाटी बॉय है ये क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। या तो इसको हम एड्रेसिंग एज लगाकर लिख लेंगे या तो फिर इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन हम इसको अपनी एड्रेसिंग एज जैसे बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय या वाक्य के आरंभ में एड्रेसिंग लगाकर, कैसे, जैसे देख लेते हैं एड्रेसिंग। ठीक, एड्रेसिंग हिम एज नाटी बॉय। ठीक, हिज मदर सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन दैट। अब यू को कहां से चेंजमेंट करेंगे, यू को हम नाटी बॉय से चेंजमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एड्रेसिंग एज लगाकर ना बनाते तो इसको हम क्या बना देते, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते। जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा होता है या रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका हम क्या बना देते, ऑब्जेक्ट बना देते। तो यू को इसी के अनुसार चेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब हैव बीन का हो जाता है हैड बीन। ठीक है, क्या करेंगे, हैड बीन फाइटिंग अगेन। इसका इस प्रकार इनडायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे दिया है मोहन सेड कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू। ठीक है, यहां पर जो कृष्णा है ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है या कोई नाउन दिया हुआ है, तो या तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे या तो एड्रेसिंग एज लगाकर वाक्य के आरंभ में लिख लेंगे। लेकिन हम क्या बना लें, इसको ऑब्जेक्ट बना लें, क्योंकि मोहन की तरफ क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। देख लेते हैं, मोहन टोल्ड कृष्णा। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, क्योंकि हमने इस कृष्णा को क्या बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब आई का चेंजमेंट कहां से करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे, मोहन से करेंगे, क्या हो जाएगा, ही। आई के साथ शैल लगा है लेकिन ही के साथ विल लगता है तो उसका क्या हो जाएगा, वुड। ठीक, फिर नेवर बिट्रे। अब यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मतलब कृष्णा के अनुसार चेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार अगर कोई नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस आता हो या नाउन आता हो तो इस प्रकार उसका चेंजमेंट कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब आते हैं कुछ ये बात कर लेते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। ठीक है, थैंक यू, फील सॉरी या होप आदि हो तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आते हैं देख लेते हैं, यदि, ठीक है, यदि ये जो वाक हो, यदि थैंक यू, ठीक है, लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ थैंक यू, फील सॉरी, होप आदि हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर थैंक्स यू के लिए थैंक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, थैंक यू के लिए थैंक्ड का प्रयोग करेंगे। और आई फील सॉरी के लिए रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर फेल्ट सॉरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फेल्ट सॉरी का प्रयोग करेंगे। और होप के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह होप्ड का प्रयोग करेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है कि थैंक यू, फील सॉरी और होप जो आएंगे उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। मतलब थैंक यू की जगह पर थैंक्ड का प्रयोग, आई फील सॉरी के स्थान पर फेल्ट सॉरी का प्रयोग,
ठीक है, और होप की जगह पर होप्ड का प्रयोग करेंगे। और वही सिंपल सा वो है कि अगर असर्टिव का वाक है तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अगर उनके साथ कोई कंजक्शन लगा है तो उन्हीं कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। आते हैं यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, इनके देख लेते हैं कि इनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे लिखा है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो यहां पर ये देखो थैंक यू आया है किधर, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया है। तो अब यहां पर सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर क्या चेंजमेंट होगा और कंजक्शन क्या लगेंगे। तो जैसे द सर्वेंट सेड टू के स्थान पर मैंने बताया कि थैंक यू के स्थान पर क्या कर देंगे, थैंक्ड का प्रयोग करेंगे, थैंक्ड द मास्टर। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा, अब यहां पर लिखा हुआ पर सर लिखा है तो सर के लिए हम लगाते हैं रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली अगर किसी वाक्य में सर लगा है तो वहां पर हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे फॉर योर को मास्टर से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, हिज हेल्प। इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बन जाएगा। आते हैं दूसरे वाले वाक्य को देख लेते हैं। जैसे लिखा है, he said, I hope my friend will come today। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, ये I hope दिया है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। जैसे he hoped that, मैंने बताया कि आई होप अगर दिया है तो उसे क्या बना देंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर उसे उसका रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे अगर यहां पर कोई कंजक्शन नहीं है। ही होप दैट, आई को ही से चेंज करेंगे, ओ सॉरी क्या हो जाएगा, ये इतना हट जाएगा, आई होप हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। इस प्रकार इसका चेंजमेंट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। आते हैं अब कुछ और थोड़े इंपॉर्टेंट नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे फटाक से अपने बुक में या अपनी रफ बुक में आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ नीड नॉट का प्रयोग हुआ है तो क्या चेंजमेंट होगा। ठीक है, क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ नीड नॉट का प्रयोग हुआ है तो क्या चेंजमेंट होगा। तो इसको मैं बता दूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के तरफ नीड नॉट का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा बच्चों। क्या नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, he said to his friend, you need not go there। ठीक है, ऐसे कोई वाक्य है, he said to his friend you need not go there। अब यहां पर need not आया है तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नाउन लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे he
अब यहाँ पर असर्टिव का वाक्य है तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का ही प्रयोग करेंगे, टोल्ड, ठीक। हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड है हिज फ्रेंड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यू को ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा ही। लेकिन अब यहां पर क्या नहीं करेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे। अब नीड नॉट लिखा है तो अभी हमने बताया कि टेंस का परिवर्तन होता है, लेकिन अगर नीड नॉट आया है तो इसका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार इनडायरेक्ट बनाते समय रख देंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। दिन का क्या होता है, नाउ का दिन हो जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। आशा करता हूं कि जो नियम मैंने आपको बताया होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।